शुरू करें। मैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद, प्राचार्य स्कोप ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, बिलारी चक, पटना से बोल रहा हूँ। ये हमारा प्रैक्टिकल लैब है और हमारे जितने भी ट्रेनीज हैं वो यहाँ उपस्थित हैं और उनको मैं आज जेनेटेलिया के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है। और मैं इस जेनेटेलिया में जो प्रमुख रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो है ओवरी। तो ये मेरा ओवरी हमारे दाहिने हाथ के समीप में ये जो उभरा हुआ पार्ट है, ये जहाँ अंगूठा हमारा जा रहा है, यही ओवरी है। देख सकते हैं आप लोग सही लोग? अब देखिए इसमें भी एक उभरा हुआ ओवरी के ऊपर, ये ओवरी के ऊपर भी एक उभरा हुआ जो है ये गोल सा, ये है कॉर्पस लूटियम। इसी कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो पलते हुए पेट में पलते हुए बच्चा को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। अब इसका थोड़ा और आगे बता दूं कि यहीं से ओवा रिलीज होता है और ओवा रिलीज होने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से ओवा बाहर आता है ना, रिलीज हो गया। तो जब ओवा रिलीज हो जाएगा तो ओविडक्ट के इनफंडिबुलम, ये इनफंडिबुलम है, इसी में पहले आएगा और आने के बाद जो चौड़ा सा एक जगह दिख रही है यहाँ पर थोड़ा मोटा सा, ये है एम्पुला। और उसके आगे वाला जो एम्पुला के आगे वाला जो भाग होता है वो इस्थमस है। तो एम्पुला और इस्थमस जो चौड़ा वाला दिख रहा है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर। और फर्टिलाइजेशन का मतलब यहाँ फीमेल मेल मतलब ओवा और स्पर्म का यहाँ मिलन होता है। मतलब हो गया एक तरह से, अगर विवाह भवन के रूप में अगर एम्पुला को ले तो दोनों की शादी हो गई, मिलन हो गया। और यहीं से बच्चे भी जन्म लेते हैं। बच्चे का मतलब है सेल का डिवीज़न, है ना। तो यहाँ से 3 से 4 दिन में इतने करीब करीब 32 बच्चे, मानिए 32 सेल का डिवीज़न हो जाता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32, इसको मोरला कहते हैं। अब वो इस स्टेज में यहाँ से खिसक के फिर आ जाता है ये इस्थमस के, इस्थमस जो जुड़ा रहता है हॉर्न से, ये इस्थमस हो गया, या ये इस्थमस है, देख रहे हैं ये इस्थमस है। यहाँ से आ गया ये बच्चेदानी में, मतलब हॉर्न में, ये दाहिना हॉर्न है ना। ठीक है। और दाहिना हॉर्न ये, इसमें एक पलता हुआ छोटा सा बच्चा भी है जो अंदाज से ही लग रहा है कि 2 माह का होगा। तो इसमें बच्चा पल रहे हैं। संजोग से गाय की मृत्यु हो गई, इसलिए हमारे पास ये ऑर्गन मेरे पास है। अब देखिए ये अंदर में इसका पूरे शरीर का स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। इसमें 9 महीना 9 दिन लगते हैं। तो 9 महीना 9 दिन लगते हैं, फिर ये डिलीवरी होता है ना। तो ये बच्चेदानी में जब ये है तो फिर यहाँ से वापसी डिलीवरी जब होगा तब फिर से वापस पीछे ही आएगा। पीछे का मतलब वो आएगा, फिर आएगा बॉडी ऑफ द यूट्रस में, है ना। फिर आएगा सर्विक्स में आएगा, फिर आएगा वेजाइनल कैनाल में, तब आ जाता है बाहर। यही है बच्चा जन्म लेने की प्रक्रिया। और इस तरह से हम लोग जेनेटल ऑर्गन्स के बारे में हम ये समझ गए कि कहाँ अंडा बनता है ना, और कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। अब एक पार्ट और है, वो भी समझ लें। ये तो समझ गए कि ओवरी से निकल के जब रिलीज होता है तो पहले ओविडक्ट के फंडिबुलम में गया, फिर इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन में जाकर ठहर गया, रुक गया। अब है कि वहाँ शुक्राणु कैसे पहुँचता है। जब वहाँ विवाह भवन बोले तो लड़की पक्ष लड़का पक्ष है ना। तो अगर मान लें थोड़ी देर के लिए समझने के लिए कि ये लड़के पक्ष वाला तो वहाँ पर पहुँच गया जिसको ओवा कहते हैं, लड़का पक्ष वाला को हम मान लेते हैं कि शुक्राणु वाला जो है वो कैसे पहुँचता है शुक्राणु। ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम लोग AI गन के माध्यम से कृत्रिम तरीके से हम सीमेन को, जिसमें स्पर्म होता ही है ना, वो हम डालते हैं बॉडी ऑफ द यूट्रस में, छोड़ते हैं। बॉडी ऑफ द यूट्रस मतलब ये रहा बॉडी ऑफ द यूट्रस। ठीक है। मतलब सर्विक्स के आगे वाला भाग एक कड़ी पाइप जैसा है, ये सर्विक्स है, आगे हो गया बॉडी ऑफ द यूट्रस। यहीं पर हम लोग को छोड़ना होता है। अब यहाँ से दोनों हॉर्न में झुंड बना के शुक्राणु पहुँच जाता है। इसमें दाहिने हॉर्न में चूँकि ओवुलेशन हुआ है, इसलिए दाहिने हॉर्न में प्रेगनेंसी भी है। ठीक है। दिखाई पड़ रहा है ना। अब है कि जब वो बारात चलती है तो अलग अलग जगह से गुजरती है ना।
तो ये बारात कहाँ से शुरू हुआ है? ये हुआ है सांड के टेस्टिस से, शुक्राणु का जन्म वहाँ है। और वो टेस्टिस में जन्म लेने के बाद हम लोग कृत्रिम तरीके से वहाँ से बाहर निकाल दिया, प्रोसेसिंग किया लैब में जाके, और फिर उसको स्ट्रॉ में डाल के और लिक्विड नाइट्रोजन जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसमें रख दिया सुरक्षित, है ना। और जब स्ट्रॉ में सुरक्षित है, और जब हमको कृत्रिम गर्भाधान करने का समय आया तो उससे निकाल के थॉइंग करेंगे, जो कि 35 से 37 डिग्री में, और 20 से 30 सेकंड तक अब वो जो जमा हुआ था शुक्राणु एक्टिव हो गया, ठीक है। और जो एक्टिव हो गया अब वो आगे मोटेलिटी आगे बढ़ के वो एम्पुला तक पहुंच गया जहाँ कि उसका फर्टिलाइजेशन हुआ। और उसमें होता क्या है थोड़ा और जान लें। उसमें यह होता है कि एम्पुला तक तो पहुंच गया, लेकिन उसके में एक रासायनिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन मतलब सशक्तिकरण होता है स्पर्म का, जिसमें 6 से 8 घंटा लगता है, उसे कैपिस्ट्रेशन टाइम कहते हैं। जब तक वो इसमें अपने आप को मैच्योर तो है ही है, लेकिन अपने आप को तैयार करता है। बिना ये 6 से 8 घंटा जिसे कैपिस्ट्रेशन टाइम कहते हैं, इसके पहले फर्टिलाइजेशन करने के योग्य नहीं होता है शुक्राणु। अब वो भली भांति बिल्कुल तैयार हो गया है, उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इस तरह से फर्टिलाइजेशन का क्रिया समझ गए, कहाँ होता है वो भी समझ गए, और कितने दिन के बाद बच्चा बाहर आता है गाय के केस में 9 महीना 9 दिन प्लस 5 डेज। इस तरह से डिलीवरी हो जाता है, ठीक है। धन्यवाद। और विशेष अगले वीडियो में है तो अपना प्रश्न रख सकते हैं। सर इसमें दोबारा ओवरी दिखा दीजिए सर। ओवरी देखिए, इनको ओवरी, ये देखिए ये जो लिख रहा है यही ओवरी है। ओवरी के ऊपर जो उभरा हुआ भाग है वो है कॉर्पस लूटियम, जहाँ से कि हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरॉन और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है। अगला कोई प्रश्न? जी सर, कितने माह के इसमें बच्चा पल रहा है? ये देखो, ये तो एक मरी हुई गाय के से निकाला गया है बच्चा, ये लगभग 2 माह का बच्चा है। देखो इसमें कुछ न कुछ शेप बन रहा है, लेकिन 2 माह का बच्चा मतलब 2 से 2.5 महीना में एक छोटा चूहा 250 से 300 ग्राम का वजन का बच्चा अंदर दिखता है। जो आप रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो हाथ डालेंगे तो उसमें अनुभव कर सकते हैं कि किस हॉर्न में इस तरह का बड़ा लगेगा, बैलून जैसा लगेगा, अंदर कुछ लगेगा, कोई मटेरियल है। तो ये दाहिने हॉर्न में है, तो इसका मतलब ये दाहिने हॉर्न में प्रेगनेंसी है। और इसके बाद हमको नॉर्मल केस में बच्चा 9 महीने 9 दिन में मिल जाएगा। और कोई दिखाइए सर। हाँ, ये देखिए, ये कॉर्नल लिगामेंट है, यहाँ के बाद दोनों बाइफर्केट हो गया दोनों हॉर्न, और ये राइट था, है ना, ये है लेफ्ट, और इसमें यही है आपका ओवरी, ठीक है। और सेम स्ट्रक्चर वो होगा ओवरी के पास ओविडक्ट, है ना। ओविडक्ट का 3 पार्ट तो सेम ही होगा दोनों तरफ, है ना। तो उसमें 3 पार्ट जो होगा इनफंडमेलम, एम्पुला, इस्थमस। और इसके बाद आगे वाला फिर देखिए, ये इस्थमस का जो पार्ट है, यही जो पतला जो धागा जैसा है, यही आके यहाँ मिल गया, है ना। ये है इस्थमस मिल गया, ठीक है। और मिलने के बाद ये फिर अब एक चूँकि इसमें प्रेगनेंसी नहीं है, दाहिने में है, इसलिए आगे इसका साइज जो है उसे ही छोटा ला जाएगा। जब प्रेगनेंसी करेंगे तो एक बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में रहेगा, और दूसरा उससे बड़ा बैलून की जैसा फूला हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अंदर में पानी भरा होता है। और उसे उंगल दबाएंगे तो जैसे बैलून में पानी भर के उंगल दबाने से दब जाएगा, छोड़ने से फिर पुनः समान स्थिति में आ जाएगा। वैसे ही इसमें फील किया जा सकता है जब आप पीडी करेंगे, ठीक है। और कोई प्रश्न कहीं से?